अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। आज लाहौर में ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, हो रहा है, बल्कि अब नताइज का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। NA 129 में मुस्लिम लीग नवाज़ उम्मीद कर रही है कि वो ये इलेक्शन जीत जाएगी, जबकि दूसरी जमातें भी इस वक्त पूरी कोशिश कर रही हैं कि ये हल्का जीतने में कामयाब हो जाए। लाहौर में ये हल्का अहमियत इसलिए इख्तियार कर जाता है क्योंकि 8 फरवरी 2024 को इस मुल्क में जनरल इंतखाबात हुए, जिसके बाद पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत बनी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ पहली मरतबा इस मनसब पर बैठी। नवाज़ शरीफ की साहबजादी खातून, पहली खातून वज़ीर आला, तो ये मज़ीद इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया। हम हल्के में भी गए, हल्के में जाके लोगों की राय जानना शुरू की। ओवरऑल जो सिचुएशन, जब हमने हल्के के सर्वेस किए तो जो सिचुएशन तब देखी थी, आज बिलाखिर सारा दिन वही नज़र आता रहा कि टर्न आउट जो है वो बहुत ज़्यादा लो है। अमूमी तौर पर ज़िमनी इंतखाबात के टर्न आउट कम होता है, लेकिन इस मरतबा जो टर्न आउट है वो ज़्यादा कम लग रहा है। इसी हवाले से आज तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त सलमान गनी साहब सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार मौजूद हैं। हमजा खुर्शीद हमारे रिपोर्टर वो भी यहाँ पर मौजूद है। सलमान साहब से आगाज़ करेंगे क्योंकि सलमान साहब ने कई दहाइयों पे मुख्तलिफ इलेक्शंस कवर किए हैं, ना सिर्फ वो जनरल इंतखाबात हो या ज़िमनी इंतखाबात हो, जो इनका तजर्बा है उस पर आज ज़रा उसकी रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ये हल्का जो NA 129 है, ये 2018 में इसका नक्शा तब्दील किया गया, यानी हल्का बंदियों में इसको थोड़ा सा तब्दील किया गया। उससे पहले ये हल्का मुस्लिम लीग नवाज़ का गढ़ समझा जाता था। यहाँ से मुस्लिम लीग नवाज़ मुतअद्दिद मरतबा इंतखाबात जीत चुकी है, लेकिन 2018 में हमाद अज़हर जो कि साबिक़ गवर्नर पंजाब मरहूम मियां अज़हर साहब के साहबजादे थे, वो यहाँ से जीतते हैं, वफाकी वज़ीर बनते हैं। और उसके बाद 2024 में मियां अज़हर साहब खुद इस नशिस्त से इलेक्शन लड़ते हैं और वो जीतते हैं। फिर उनकी वफ़ात के बाद ये अब ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। सलमान साहब, आप इसे आगाज़ करूँगा। ये हल्का वो है जिससे मुस्लिम लीग नवाज़ ये समझती थी कि ये हमारा गढ़ है। हमने मुस्लिम लीग नवाज़ के लोगों से गुफ्तगू भी की तो उनको कहा कि 2018 में तो आप ये हल्का लूज़ कर गए, तो उन्होंने कहा 2018 में ये हल्का तब्दील किया गया और हमें हराया गया। तो आज फिर वहाँ पे इंतखाब होने जा रहा है। हमाद अज़हर मैदान में नहीं है, मियां अज़हर साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। तो आपको क्या लग रहा है इस हल्के की ओवरऑल, एक तो इम्पोर्टेंस क्या है, और इस एक नशिस्त पे क्या मुस्लिम लीग नवाज़ पंजाब में, लाहौर ख़ास तौर पे उसकी बात कर लीजिए, तो वो अपना कमबैक कर पाएगी? बहुत शुक्रिया सुल्तान, आपने दुरुस्त कहा कि ये हल्का एक वक्त में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सियासी गढ़ रहा। जी हाँ। लेकिन आपने ये बात भी बता दी कि 2018 और 2024 में हमाद अज़हर साहब और 2024 में मियां मोहम्मद अज़हर साहब यहाँ से कामयाब हुए थे। बिल्कुल सही। और लाहौर को जब हम डिस्कस करते हैं तो लाहौर पाकिस्तान की सियासत का दिल है। और इसको तहरीक इंसाफ ने भी टारगेट रखा था। 2018 और 2024 की जो सूरत हाल है, 2018 में तो एक चढ़ मची हुई थी PTI के हक़ में, लेकिन जब आप मुस्लिम लीग नून की सियासत को डिस्कस करते हैं तो लाहौर एक तरफ उनकी सियासी कुव्वत का मज़हर भी है, एक तरफ उनकी बड़ी सियासी कमज़ोरी भी है। लेकिन ये जो हल्के का इलेक्शन है, देखें बात यह कि इस वक्त जनरली एक परसेप्शन होता है, कि परसेप्शन आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए कि PTI की हिकमत अमली जो है अभी तक वो इस हवाले से कंफ्यूज हैं कि एक तरफ वो बाइकाट कर रहे हैं, लाहौर की सीट पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इस हल्के की एक और अहम हैसियत ये भी है कि इसके नीचे 4 सूबाई नशिस्तें हैं। और ये जी बिल्कुल, ये वही हल्का है। और अगर हमाद अज़हर साहब खुद इलेक्शन लड़ते तो कुछ और पोजीशन होती, लेकिन बहरहाल उनके साथ भी एक ट्रेजेडी, एक तो मियां अज़हर साहब की डेथ हो गई, फिर गालबन उनको सज़ा हो गई। अब जो सूरत हाल थी, देखिए मियां नुमान इससे पहले लाहौर के अंदर 2 दफ़े MPA भी बने हैं। और ये जो हल्का है इसमें बरादरीज़म भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों उम्मीदवार जो हैं ये अराई बरादरी से तल्लुक़ रखते हैं। अब आ जाए कि सलमान साहब एक सेकंड, आप मजीद तफसील में जाएँ। आपने मियां नुमान साहब की, हाफिज़ नुमान साहब की बात कर दी। हाफिज़ नुमान साहब, ये बात दुरुस्त है कि इस हल्के में अराई नेटवर्क एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जो कि लाहौर की एक बड़ी बरादरी है, लेकिन इस हल्के में बहुत ज़्यादा असर रसूख है। जब 2024 में इंतखाबात हो रहे थे तो हाफिज़ नुमान साहब को इस हल्के में टिकट जारी नहीं किया गया था, उनको दूसरे हल्के में लगाया गया था, जहाँ से इस वक्त ओन चौधरी मुंतखब होकर कौमी असम्बली में पहुँचे हैं। जब ओन चौधरी साहब को वहाँ पर टिकट दिया गया तो हाफिज़ नुमान साहब का हल्का तब्दील किया गया, उनको फिर वापस इस हल्के में भेजा गया। तो
क्या स्ट्रेटेजी है कि वापस अब इस मरतबा हाफिज नुमान को जो पिछली मरतबा बड़ा दिलचस्प आपका क्वेश्चन है, बल्कि मैं ये भी बताता चलूँ आपके नाजरीन को कि दोनों उम्मीदवार इस हल्के से तल्लक नहीं रखते। अच्छा, अगर मियां अजहर साहब या हमाद अजहर की बात भी करें तो वो गार्डन टाउन रहते हैं, यस। मियां नुमान साहब वो भी गुलबर्ग में रहते जी हैं। हाँ। तो इस हल्के से इस वक्त भी दोनों उम्मीदवारों को तल्लक नहीं है। लेकिन जब आप सियासत डिस्कस करते हैं, इलेक्शन डिस्कस करते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब आप इंतखाबी साइंस की बात करें ना, इसमें एक परसेप्शन होता है। आज की कैफियत के अंदर जो एक वाज़ेह झुकाव है वो हुकूमत की तरफ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ है, और ये हल्का उनके लिए इसलिए जीतना लाजम है कि ये उनकी साख का सवाल है। और ख़ास तौर पे मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत, उनकी तरफ से होने वाले इक़दामात कि ये उनकी हुकूमत का भी एक बड़ा इम्तिहान था। और अगर आप किसी लाहौर में किसी जगह भी पूछें तो लोगों को पता था कि रिज़ल्ट क्या है, या आपको और मुझे नहीं पता। इसलिए कि लाहौर का बड़ा ज़िमनी इलेक्शन, कौमी असम्बली का इलेक्शन, पीटीआई वालों से जब ये पूछा जाता है कि आप लाहौर का इलेक्शन तो लड़ रहे हैं, बाकी जगह से आपने बाइकआउट क्यों किया, मैं आपको एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि दुरुस्त का मुझे 4 दहाइयों से सारे इंतखाबात देखने का मौका मिला है। पॉलिटिकल फोर्सेस मैदान कभी नहीं छोड़ती। हाँ, और पहली दफ़ा देखने में आ रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, अपना वोट बैंक मौजूद है, उनके अंदर इतने सारे तजादात चल रहे हैं कि उनकी लीडरशिप को ये पता ही नहीं कि मैदान कभी नहीं छोड़ा जाता। देखें, बेनज़ीर भुट्टो साहबा थी, 1985 में पीपल्स पार्टी ने बाइकाट किया, हालांकि गैर जमाती इलेक्शन था, उसका नुकसान वो दहाइयों तक बर्दाश्त करना पड़ा। एक ज़माने में पीपल्स पार्टी का गढ़ हुआ करता था लाहौर, फिर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ बना। और अब आप देखें कि मैं, लेकिन सलमान साहब ये गलती तो मियां नवाज शरीफ भी 2008 में करने जा रहे थे ना, कि बाइकआउट कर दिया था, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने खींचा कि नहीं आके इलेक्शन लड़ ले। बड़ी अच्छी आपने बात की, तो तारीख की बात है। वो लंदन में से तो बाइकआउट करके आए थे, और लाहौर जब पहुंचे तो मैं समझता हूँ ये क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। उन्होंने कहा था कि हमने एक गलती की थी 1985 में, आप वो गलती ना करें। और तब भी तहरीक इंसाफ बाइकआउट कर जी बिल्कुल। बात है कि उनका इस वक्त जो अंदरूनी एक कन्फ्यूजन की सूरत हाल है वो उन्हें बुरी तरह डैमेज कर रही है। पंजाब की वो एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है, उनका वोट बैंक मौजूद है, आपने मैदान खाली छोड़ दिए। और पंजाब के अंदर जो 5 कौमी की और 7 सूबाई की वाज़ेह, देखें अभी रिजल्ट नहीं आए, मैं आपको भी बता देता हूँ, मैक्सिमम कोई एक नशिस्त पे अपसेट हो सकेगा। लेकिन दिलचस्प जो मुकाबला मेरा, अगर आप इंटरेस्ट पूछें कहाँ पे है, तो वो हरीपुर की नशिस्त पे है। इसलिए कि ये जो साहब की एहलिया इंतखाब लड़ रही है, सूबाई हुकूमत का एक एज होता है। ये नहीं होता कि हुकूमत जाके वोट डाल रही होती है, लेकिन जो सूबाई हुकूमतें हैं वो मैटर कर रही होती हैं, इसलिए कि कुछ इंतजामी मामला उनके सपोर्ट होते हैं। हमजा पे जाने से पहले ये जो आपने टॉपिक इस वक्त छेड़ दिया हरीपुर का, सलमान साहब, आज मैं थ्रू आउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनके ट्विटर अकाउंट्स, उनके सोशल मीडिया पेजेस देख रहा था, मुख्तलिफ ग्रुपों में भी जो वो मैसेजेस कर रहे हैं, हमारे साथ भी जो राब्ते हो रहे हैं, वो बार बार एक बात करते हैं। वो कहते हैं कि आप हरीपुर का इलेक्शन देखें, हमने लेवल प्लेइंग फील्ड दी है। वो कहते हैं कि लाहौर में लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं दी जा रही, तो जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं देंगे तो इंतखाब कैसे होगा। यही सवाल मैंने हाफिज नुमान साहब से किया था कि आप इलेक्शन लड़ने का या किसी भी मुकाबले का मजा तो तब आता है जब दोनों उम्मीदवारों को खुला मौका दिया जाए कि वो खुल के इलेक्शन लड़े। तो क्या लाहौर में लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई है? मेरे से क्वेश्चन आपसे सलमान साहब। लेकिन बात यह कि इस वक्त मेरे पास तो कोई ऐसी सबूत नहीं है कि लाहौर के अंदर कोई पकड़ दकड़ हुई हो, कोई पोलिंग। सबसे अहम बात यह है कि अभी तक किसी ऐसे वाक़े की कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई कि कोई अपसेट हुआ हो या किसी को अरेस्ट किया गया हो। इससे पहले माजी के अंदर ज़िमनी इंतखाबात में कैजुअलिटीज़ होती थी। और आपने जब अपने इब्तदाइये में कहा ना कि जी ज़िमनी इंतखाबात में इतनी गहमा गहमी, हमने जो लाहौर के ज़िमनी इंतखाबात देखे उसमें बड़ी गहमा गहमी होती थी। और अगर आप पीटीआई के दौर के अंदर आपको डस्के का इलेक्शन याद हो तो गहमा गहमी थी। देखिए ज़िमनी इंतखाबात के अंदर मैं समझता हूँ कि पीटीआई ने बैसियत पंजाब एक बहुत बड़ी गलती की है मैदान खुला छोड़ के। और लाहौर के अंदर भी जिस अंदाज में उन्हें कैंपेन चलानी चाहिए थी उस तरह उन्होंने नहीं चलाई। और इसकी वजह क्या है कि एक खौफ अज खुद उन्होंने अपने ऊपर मुसल्लत कर रखा है। सियासी कारकुन अपना रास्ता निकाल लेता है किसी न किसी जगह पे, लिहाजा पीटीआई को जिस स्ट्रेटजी से लाहौर के अंदर कैंपेन करना चाहिए थी मैं समझता हूँ वो नहीं की। और इसकी एक बड़ी वजह मैं आपको बता देता हूँ।